हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले एमएससीडी इंडिकेटर को। जी हाँ दोस्तों, इसे मैकडी इंडिकेटर भी कहते हैं। मूविंग एवरेज और आरएसआई के बाद इस्तेमाल होने वाला ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बाय और सेल के सिग्नल को कंफर्म करता है। तो दोस्तों, एमएससीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है एक होना और डाइवर्जेंस का मतलब है विचलित होना। तो मूविंग एवरेजेस का एक होना और मूविंग एवरेजेस का विभिन्न दिशा में जाना, यह हमें इस इंडिकेटर में देखने मिलता है। तो आइए इसे जरा डिटेल में सीखते हैं। तो दोस्तों, इस इंडिकेटर में जो मिडल लाइन है, इस मिडल लाइन को कहा जाता है जीरो लाइन। ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन को कहा जाता है मैकडी लाइन। और ये जो मैकडी लाइन है, ये एक्चुअली 12 और 26 दिन का जो एवरेज होता है, इस 12 और 26 दिन के एवरेज का डिफरेंस ये मैकडी लाइन होता है। एग्जाम्पल, अगर ये 12 का मूविंग एवरेज है और ये 26 का मूविंग एवरेज है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये मैकडी लाइन होती है। उसके बाद ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, इसे सिग्नल लाइन कहते हैं। ये सिग्नल लाइन मतलब मैकडी की जो लाइन है, इस लाइन का 9 डेज का एवरेज। इनका कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मैकडी लाइन को ग्रीन कलर में लेता हूँ और सिग्नल लाइन को रेड कलर में लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे होता है ये इस तरीके से हिस्टोग्राम। ये जो हिस्टोग्राम्स के जो बार रहते हैं, ये बार, ये जो दो लाइन्स है मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन, इनके बीच का डिफरेंस ये बार में कैलकुलेट होता है। इसके बीच का डिफरेंस ये बार की हाइट होती है। जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ये बार्स बड़े होंगे। जैसे जैसे डिफरेंस कम होते जाएगा, ये बार की साइज स्मॉल होती जाएगी। जैसे ये बार्स ये जीरो लाइन के ऊपर जाएंगे, वैसे ये ग्रीन कलर में होंगे। और जैसे ही ये जीरो लाइन के नीचे आएंगे, तो ये रेड कलर में होंगे। जीरो लाइन के ऊपर अगर ये हिस्टोग्राम के बार्स है, ये मैकडी लाइन है, ये सिग्नल लाइन है, तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। और ये जीरो लाइन के नीचे ये हिस्टोग्राम से, ये सिग्नल लाइन है, ये मैकडी लाइन है, तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। तो जीरो लाइन के ऊपर मैकडी पॉजिटिव है और जीरो लाइन के नीचे मैकडी नेगेटिव है। अब हम सीखते हैं कि ये मैकडी बाय और सेल का इंडिकेशन किस तरीके से देता है। तो दोस्तों, ये जो मैकडी लाइन है, ये मैकडी लाइन इस रेड लाइन को, मतलब इस सिग्नल लाइन को जैसे ही क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो ये मैकडी बाय का इंडिकेशन देता है। और जैसे ये मैकडी लाइन इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आती है, तो ये मैकडी जो होता है, ये मैकडी सेल का इंडिकेशन देता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे सिंपल और इजी इंडिकेटर है जो बाय और सेल के इंडिकेशन को बहुत इजीली कंफर्म करता है। लेकिन सिर्फ इनका क्रॉस ओवर देख के ये कंफर्म नहीं होता है कि ऊपर बाय और सेल का जो सिग्नल हमें मिला है, ये सिग्नल कंफर्म है या नहीं। तो उसके साथ साथ ट्रेंड भी मार्केट का पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि अगर हमें बाय करना है मार्केट में, तो बाय करने के लिए अप ट्रेंड का होना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट सेल करना है तो शॉर्ट सेल के लिए डाउन ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अप ट्रेंड में फ्लो ऊपर जाते रहता है। फ्लो के साथ अगर रहेंगे तो सक्सेस मिलेगा, फ्लो के रिवर्स जाने की अगर कोशिश करेंगे तो वहां पे सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए अप ट्रेंड में हमेशा हमें बाय करना है, कभी शॉर्ट सेल नहीं करना है। और डाउन ट्रेंड में हमें हमेशा शॉर्ट सेल करना है, कभी बाय नहीं करना है। तो ऊपर प्राइस में अगर आपको बाय और सेल का अगर सिग्नल मिलता है, कोई पैटर्न बुलिश आता है, तो ये जो हिस्टोग्राम्स है, ये मैकडी लाइन है और ये सिग्नल लाइन है, ये तीनों चीजें ये जीरो लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो ही ये कंफर्म होता है कि ऊपर जो बाय और सेल का सिग्नल हमें मिला है, ये सिग्नल करेक्ट है। और अगर हमें शॉर्ट सेल करना है, तो शॉर्ट सेल करने के लिए ये हिस्टोग्राम, ये सिग्नल लाइन और ये मैकडी लाइन इस जीरो लाइन के नीचे होनी चाहिए। तो ये कंफर्म होता है कि ऊपर जो शॉर्ट सेल का सिग्नल हमें मिला है, ये सिग्नल करेक्ट है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग सिर्फ इस मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन को देख के, इनके क्रॉसओवर को देख के बाय और सेल का इंडिकेशन को कंफर्म करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर इनका क्रॉसओवर हो, तो ये जरूरी नहीं कि मार्केट में ऊपर अप ट्रेंड हो। तो बाय की एंट्री सिर्फ तब ली जा सकती है जब मैकडी लाइन इस सिग्नल लाइन के ऊपर है, ये दोनों लाइंस ये जीरो लाइन के ऊपर है। और शॉर्ट सेल की एंट्री सिर्फ तब ली जा सकती है जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है और ये दोनों लाइंस इस जीरो लाइन के नीचे है। तो आइए इसे एक्चुअल मार्केट में सीखते हैं। तो ये मेरा ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ज़ीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और ऊपर इंडिकेटर्स में जाके हम मैकडी इंडिकेटर को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ MACD। ये MACD यहाँ पे आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये MACD हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इसकी सेटिंग हमें जरा चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है, इसे मैं हमेशा ग्रीन कलर और रेड कलर में रखता हूँ। आप आपको जो चाहे वो कलर रख सकते हैं। तो ये ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे इससे सिलेक्ट कर दिया। इसे भी यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कलर स्टडी करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये रेड कलर मैंने सिलेक्ट किया। तो पॉजिटिव हिस्टोग्राम ग्रीन कलर में, नेगेटिव हिस्टोग्राम रेड कलर में। मैकडी लाइन ये हमेशा मैं ग्रीन कलर में लेता हूँ, इसकी थिकनेस जरा बढ़ा दी। और मैं सिग्नल लाइन ये मैं हमेशा रेड कलर में लेता हूँ और इसकी भी थिकनेस बढ़ा दी है। ये जो हिस्टोग्राम्स है, इस मोड में लेते हैं। तो ये मैकडी इंडिकेटर हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो ये ग्रीन लाइन 100 डेज का मूविंग एवरेज है, ये ब्लू लाइन 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ये रेड लाइन 20 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर 100, 50, 20 और इसके ऊपर प्राइस होती है, तो इसे अपट्रेंड कहा जाता है। और ऊपर 100, नीचे 50 और नीचे 20 और उसके नीचे अगर प्राइस है,
तो इसे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कहा जाता है। मैंने अपने मूविंग एवरेज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में सीखा है। अगर आपने अभी तक हमारा मूविंग एवरेज का वीडियो नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ये एक चीज भी देखना जरूरी है कि ये जो हिस्टोग्राम हम देख रहे हैं, तो हिस्टोग्राम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम बाय और सेल का सिग्नल हमें मिलता है, तो बाय के सिग्नल के लिए हिस्टोग्राम पॉजिटिव होने चाहिए और ये बढ़ते हुए दिखने चाहिए। और अगर हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिलता है, तो ये हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बढ़ते हुए दिखनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर हमें बाय का सिग्नल मिला था, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये प्योर ट्रेसल बुलिश बार क्रिएट होके यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला था, लेकिन उस टाइम पे ये दोनों लाइन जीरो लाइन के तो ऊपर थी और ग्रीन लाइन भी रेड लाइन के ऊपर थी, लेकिन मैकडी ने तभी भी यहाँ पे सिग्नल को कंफर्म नहीं किया था, क्योंकि हिस्टोग्राम जो था ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव नहीं दिख रहा था हमें। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब प्योर ट्रेसल बुलिश बार क्रिएट होके जो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला था, तो उस टाइम पे ये ग्रीन लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई थी और ये दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर थी। तो ये बाय का जो इंडिकेशन, बाय का जो सिग्नल हमें मिला था, तो ये सिग्नल को मैकडी ने यहाँ पे कंफर्म किया था और बाद में ये प्राइस ऊपर चली गई। उससे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार हमें बाय का सिग्नल मिला था, यहाँ पे प्योर ट्रेसल बुलिश बार क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था हमें और उस टाइम पे जस्ट मैकडी लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया था, दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर थी। इसकी वजह से इस सिग्नल को मैकडी ने कंफर्म किया था और बाद में ये प्राइस ऊपर चली गई। उससे पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्योर ट्रेसल बुलिश बार क्रिएट होता, ब्रेकआउट मिला था और इस ब्रेकआउट मिलने के बाद नीचे अगर देखेंगे तो नीचे मैकडी लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर थी, दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर थे, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव था, इस वजह से मार्केट ऊपर चला गया। उससे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार ब्रेकआउट का सिग्नल मिला था, बुलिश बार क्रिएट हुआ था और उस टाइम पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया था, दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर थी, इसके लिए ये मार्केट यहाँ से बढ़ा था। उससे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे 100-50-20 स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और शॉर्ट सेल का सिग्नल हमें मिला था और उस टाइम पे अगर देखेंगे तो दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे थी और मैकडी लाइन रेड लाइन के नीचे थी, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हो गया? तो जो हिस्टोग्राम था, ये हिस्टोग्राम नेगेटिव नहीं था। मैंने पहले भी कहा था आपको कि हिस्टोग्राम के बार की साइज नीचे की तरफ इस तरीके से बढ़ती हुई हमें दिखनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिख रही थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये शॉर्ट सेल का सिग्नल हमें मिला था और प्योर ट्रेसल बेरिश बार क्रिएट होकर ये ब्रेकआउट जब हमें मिला था, तो उस टाइम पे ये दोनों लाइन जीरो लाइन के जस्ट नीचे आ गई थी। मैकडी लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई थी, इसलिए मैकडी ने इस सिग्नल को कंफर्म किया था और बाद में ये मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, लेकिन मैकडी ने यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं किया था, क्योंकि हिस्टोग्राम नेगेटिव था, इसके वजह से प्राइस ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्योर ट्रेसल बुलिश बार क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला था और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैकडी ने हमें यहाँ पे कंफर्म किया था, क्योंकि ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर थी, दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर थी, इसके लिए मैकडी ने इसको कंफर्म किया था और ये मार्केट बाद में ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था, प्योर ट्रेसल बेरिश बार क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट मिला था 100-50-20 नीचे प्राइस, लेकिन उस टाइम पे ग्रीन लाइन रेड लाइन के तो नीचे थी, लेकिन दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे नहीं थे, इसकी वजह से मैकडी ने इसे कंफर्म नहीं किया था। तो बाद में हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। परफेक्ट ब्रेकआउट जो था वो ये था, यहाँ पे प्योर ट्रेसल बेरिश बार क्रिएट होकर जो ब्रेकआउट मिला था, तो उस टाइम पे ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे थी और दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे थे, हिस्टोग्राम भी इस तरीके से काफी नेगेटिव था, तो उस वजह से हम देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्योर ट्रेसल बुलिश बार क्रिएट हुआ था, ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था और उस टाइम पे अगर देखेंगे तो ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर थी, दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर थी, मैकडी ने इसको कंफर्म किया था और ये मार्केट बाद में ऊपर चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से मैकडी बाय और सेल के इंडिकेशन को कंफर्म करता है, बाय और सेल के सिग्नल को कंफर्म करता है, लेकिन ये थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब ये जो इंडिकेशन देता है, ये जो कंफर्मेशन देता है, ये कंफर्मेशन थोड़ा देरी से देता है, लेकिन इसको निगेटिवली नहीं लेता है, क्योंकि देरी से सिग्नल मिलता है तो और परफेक्ट होता है, यहाँ पे हमारी रिस्क और कम हो जाती है। इसके एक दो एग्जांपल अगर देखेंगे, इस सिग्नल को नेक्स्ट डे मैकडी ने यहाँ पे कंफर्म किया था जब ये क्रॉसओवर हुआ था और उसके बाद ये ऊपर चला गया था। तो देरी से ही सही ये कंफर्म इंडिकेशन देता है और इससे हमारी रिस्क कम हो जाती है। इसके लिए मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है, मैकडी जब तक पूरी तरीके से बाय या सेल का इंडिकेशन नहीं देता, तब तक हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर को देख के, मैकडी इंडिकेटर को देख के बाय और सेल करना ये बहुत गलत है दोस्तों। इंडिकेटर को देख के बाय और सेल कभी नहीं करते, क्योंकि ये इंडिकेटर होता है, ये मेन पैटर्न नहीं है, मेन बुलिश पैटर्न या फिर बेरिश पैटर्न नहीं है जिसको देख के हम एंट्री ले सके। ये सिर्फ इंडिकेशन देता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल हमेशा कंफर्मेशन के लिए ही करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था और मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ऊपर बुलिश पैटर्न है या नहीं, अगर आपको बाय करना है। ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है या नहीं, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, आरएसआई में बाय इंडिकेशन मिलना चाहिए। फिर अगर मैकडी बाय इंडिकेशन देता है तो जाके बाय का डिसीजन लेना है, तो हमारा सक्सेस रेट 80-90% तक जा सकता है। तो इस तरीके से आज बहुत आसान तरीके से हमने इस मैकडी इंडिकेटर को सीखा है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की फ्री ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी ट्यूटोरियल्स से पहले मैंने बनाई है और आगे भी बनाने वाला हूँ। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।